वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द सेल। हिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने भी साइंटिस्ट ने जो भी डिस्कवरी करी थी, हमने उस पॉइंट को, उस हिस्ट्री को डिस्कस करा था। अब आज हम अगले टॉपिक को लेके चल रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और इसी में हम देखेंगे हर एक कंपोनेंट, हर एक ऑर्गेन हो या जो भी कंपोनेंट्स एक सेल में प्रेजेंट है उनको हम देख लेंगे आज इस लेक्चर में। अब आगे यहां पे हम देख लेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये आज का हमारा टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जो बेस बनेगी आगे हमारे टॉपिक की, और जिसपे हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब क्या है वो देख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, लेट वी सी। कंसिडर हम करेंगे, लेट सपोज दिस इज द सेल ए, दिस इज द सेल बी एंड दिस इज द सेल सी। ये तीन सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। कुछ टर्म्स जान लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि जो बेसिक बनेंगे फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और एक सेल फिलहाल कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेट कंसिडर हम तीन ही लेंगे यहां पे, इसको हम आगे देख लेंगे। फिलहाल हम यहां पे तीन सेल्स देख लेंगे। अब क्या क्या इसमें देख लेते हैं। अब सेल जो हमारे पास है, फर्स्ट ये हम रखेंगे सेल ए, दिस इज द सेल बी एंड दिस इज द सेल सी। अब इन तीनों सेल्स में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन रखा है, और वो क्या है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन which is also called plasma membrane or which is also said to be called the plasma lemma. plasma lemma ये हमारे पास है पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब ये सेल ए में भी प्रेजेंट है, ये सेल बी में भी प्रेजेंट है, और ये सेल सी में भी प्रेजेंट है। ये तीनों सेल्स में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब नेक्स्ट मैं क्या रखूंगा यहां पे, ये सेल ए जो सेल ए है, सेल बी जो है, और सेल सी जो है, इसमें हम प्रेजेंट रखेंगे एक एसिडिक मटेरियल। एसिडिक मटेरियल, एसिडिक मीन्स विच इज एसिडिक इन नेचर, जिसका लाइव पीएच करेगा 7 से बिलो। अब ये सेल बी में भी हमने रखा, और ये सेल सी में भी हमने रखा हुआ है। दिस एसिडिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज सेड टू बी कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। ये कहलाता है जेनेटिक मटेरियल। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। अब दो कैरेक्टरिस्टिक इनमें कॉमन है, एक है सेल मेम्ब्रेन, एक है एसिडिक मटेरियल विच इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। एंड दिस जेनेटिक मटेरियल, it can be either DNA, that is deoxyribonucleic acid, or it can be RNA, that is called the ribonucleic acid. अब ये क्या टर्म्स है, इनको हम आगे देख लेंगे जब हम न्यूक्लियस पे पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि इसमें प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल। अब तीनों सेल्स में मैंने रखा है जेनेटिक मटेरियल। आगे क्या है इसमें हम देख लेते हैं। इससे ओवर, इसके बाद इसमें जो प्रेजेंट है, इस जेनेटिक मटेरियल के अराउंड प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सेड टू बी कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन एक फर्क के साथ कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कितने लेयर्स है, 2 लेयर्स है। दिस इज द लेयर फर्स्ट एंड दिस इज द लेयर सेकंड। तो हम कहेंगे दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। ये है डबल लेयर, डबल लेयर।
अब जब ये डबल लेयर्ड है तो सेल बी जो है इसमें हम क्या करेंगे काम, इसमें भी हम रखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन रखेंगे क्या, सिंगल लेयर्ड, ये होगी सिंगल लेयर्ड। और सेल सी जो है इसमें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हम रखेंगे एब्सेंट, दिस इज टोटली एब्सेंट। तो अब इसमें दो सिमिलैरिटीज है, एक डिफरेंस है। दो सिमिलैरिटीज क्या है, जेनेटिक मटेरियल भी तीनों में प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन भी तीनों में प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सेल ए में है डबल लेयर्ड, सेल बी में है सिंगल लेयर्ड और सेल सी में है एब्सेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, अब जो जेनेटिक मटेरियल है ये कैसे याद था उनको बताते, फर्ज करें यहां पे मैं लूंगा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यह है जेनेटिक मटेरियल। अब अगर जेनेटिक मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, एक फाइबर के फॉर्म में, और कब होगा, जब सेल होगी नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, डिवाइडिंग स्टेज पे। अगेन आई एम सेइंग यम साथ अख सेल आसि गोमुत नॉन डिवाइडिंग स्टेजेस पे, उस टाइम पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द फाइबर, एंड दिस फाइबर इज सेड टू बी कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, ये क्या कहलाता है, क्रोमैटिन फाइबर। अब जब सेल होगी डिवाइडिंग स्टेज पे, डिवाइडिंग स्टेज मीन्स डिवाइडिंग स्टेज पे या तो ये होगी एट द माइटोसिस और इट बी ऑन द मियोसिस। डिवाइडिंग स्टेज पे यही जेनेटिक मटेरियल अपने आप को कंडेंस करता है, पैक करता है इनटू द एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। These X-like structures are said to be called chromosomes. Chromosomes. फिर से मैं कह रहा हूं, जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होती है उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, दिस फाइबर इज सेड टू बी कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। अब जब सेल चेंज होगी या शिफ्ट होगी फ्रॉम द नॉन डिवाइडिंग स्टेज इनटू द डिवाइडिंग स्टेज, उस टाइम पे यही क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस करती है, पैक करती है इनटू द एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। सच एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी कॉल्ड क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स। अब यहां पे क्या है हमारे पास प्रेजेंट, क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस हुआ है, पैक हुआ है किसमें, इनटू द क्रोमोसोम्स। This all process takes place by the presence of special proteins. Such special proteins are said to be called histone proteins. Remember this thing. This is a very important point. Histone proteins. फिर से मैं कह रहा हूं, जब क्रोमैटिन फाइबर चेंज होगा क्रोमोसोम में, कब, जब सेल होती है नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे, उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इनटू द फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस फाइबर इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। अब जब सेल होगी चेंज या शिफ्ट फ्रॉम नॉन डिवाइडिंग स्टेज इनटू द डिवाइडिंग स्टेज, ये क्रोमैटिन फाइबर अपने आप को कंडेंस करता है इनटू द एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। अब ये सारी प्रोसेस जो है यानी कि क्रोमैटिन फाइबर का पैक होना, this all takes place by the presence of special proteins. Such proteins are said to be called histone proteins. अब histone proteins जो है they are also said to be called the packaging proteins. Packaging proteins. क्यों, ये पैक करते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को। अब फर्ज करें जो सेल कौन सी हमारे पास प्रेजेंट थी, दिस वायर द सेल फर्स्ट, सेल ए, इसमें हम रखेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट, ये है हिस्टोन प्रोटीन्स। सेल बी जो है इसमें हम रखेंगे हिस्टोन प्रोटीन में प्रेजेंट और मी एब्सेंट, प्रेजेंट, इसमें भी क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस होंगे कि कुछ एग्जांपल्स जो है उनमें प्रेजेंट नहीं होता है,
सेल सी जो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, हिस्टोन प्रोटीन्स वो टोटली हम रखेंगे एब्सेंट। अब क्या क्या मैंने बोला, 3 सेल हमने लिए, सेल ए, सेल बी, सेल सी। सेल ए में हमने 2 सिमिलैरिटी रखी, क्या क्या, जेनेटिक मटेरियल सेल ए में है, बी में है, सी में है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेल मेम्ब्रेन सेल ए में है, बी में है, सी में, इट इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब डिफरेंस हमने क्या लाई, सेल ए में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये है डबल लेयर्ड, सेल बी में है ये है सिंगल लेयर्ड, और सेल सी में है ये है एब्सेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स जो जेनेटिक मटेरियल को पैक करते हैं इनटू द क्रोमोसोम्स, ये सेल ए में है प्रेजेंट, सेल बी में है प्रेजेंट विथ एक्सेप्शंस व्हेयर देयर इज एब्सेंट, एंड सेल सी जो है इसमें है टोटली एब्सेंट, यहां ये एब्सेंट है। जब एक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा डबल लेयर्ड, द सेल हैविंग द प्रेजेंस ऑफ द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, जिस सेल में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होगी और प्रेजेंट होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड यूकैरियोटिक। रिमेंबर दिस थिंग, यूकैरियोटिक। अच्छा, जिसको आप सिंपल टर्म्स में बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। एंड व्हाट डज द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? इट मींस that it would have the presence of the nuclear membrane, double layered nuclear membrane, and it has the presence of the histone protein. This is the fundamental difference between the eukaryotes, prokaryotes and mesokaryotes. अब इसके बाद ऑर्गेनलीज भी एब्सेंट प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। अब इसके आगे यहां पे प्रोसेस क्या होती है देख लेते हैं। अब जो सेल सेकंड है इसमें प्रेजेंट है सिंगल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसमें प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन। जिस सेल में सिंगल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और प्रेजेंट होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स विथ एक्सेप्शंस, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड मीजोकैरियोटिक। ये कहलाती है मीजोकैरियोटिक सेल। थर्ड, जिस सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स भी एब्सेंट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होगा, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। याद रखें, जो सेल है, अब ये जो 3 टर्म्स है, जब हम आगे स्टडी करने जा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो हमें सबसे पहले देख लेना था कि हम किस सेल को स्टडी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। इसके बगैर भी और 2 टर्म्स इसमें आते हैं, दैट इज यूकैरियोटिक एंड अर्कैरियोट्स, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेल को समझने से पहले वी शुड बी नोन अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स व्हिच इंक्लूड द प्रोकैरियोट्स, मेसोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, अर्कैरियोट्स एंड द एकैरियोट्स। अब इनमें से मैंने क्या बोला, जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा डबल लेयर्ड और प्रेजेंट होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, इट इज सेड टू बी कॉल्ड यूकैरियोटिक। जिस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा सिंगल लेयर्ड एंड इसमें प्रेजेंट होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स विद एक्सेप्शंस वेयर इट इज एब्सेंट, इट इज सेड टू बी कॉल्ड मेसोकैरियोटिक। और जिस सेल में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ना ही हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, इट इज सेड टू बी कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोट्स में बेस्ट एग्जांपल क्या क्या है, इसमें एनिमल्स है, एनिमल्स, इसमें प्लांट्स है, इसमें फंजे है एटसेट्रा, इसमें एल्गे है, ये सारे आते हैं यूकैरियोट्स में। इवन इट इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कौन इंक्लूड करते हैं? यूकैरियोट्स। फिर से मैं कह रहा हूं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजे, एल्गे एंड द इट इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स। अब जो हमारे पास मेसोकैरियोट्स है, इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बिकॉज इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच आर बीइंग रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंट इन द मेसोकैरियोटिक सेल। तो एग्जांपल क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे प्रोटिस्टा में इग्लिना आता है, एमोबा आता है, डायटमस आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं एटसेट्रा। इसी तरह जब हम जाते हैं प्रोकैरियोट्स पे, तो इट इंक्लूड्स द ओनली वन किंगडम दैट इज कॉल्ड द किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा। अब इस किंगडम मोनिरा में आते हैं 2 ही क्लास ऑफ बैक्टीरिया, वन इज बीइंग कॉल्ड द यू बैक्टीरिया एंड अदर्स आर बीइंग कॉल्ड द आर्कीबैक्टीरिया। And archaebacteria are also said to be called the metabacteria because the term archaea is the misnomer. It is the proper and the right term which we include or use for the archaebacteria is the metabacteria. इसमें आते हैं किंगडम मोनिरा, किनमें? प्रोकैरियोट्स में। अब इससे भी आगे हम 2 टर्म्स जान लेते हैं, फिर हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे। क्या है वो टर्म्स देख लेते हैं। तो ध्यान। अब और एक इसमें टर्म आती है दैट इज सेड टू बी कॉल्ड एकैरियोटिक।
ये सिंपल है। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एग्जिस्टेंस में, जिस क्रिएशन या जिस क्रिएचर में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में दो चीजें आती है, एक तो आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आता है जेनेटिक मटेरियल। एनी क्रिएशन और एनी एग्जिस्टेंस विच हैव द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जेनेटिक मटेरियल। ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और ना ही जेनेटिक मटेरियल होगा, मीन्स इसमें न्यूक्लियस ऑल टोटल एब्सेंट होगा। Such cells are said, such organisms are said to be called the eukaryotes. And what does the A mean? A means without, without, and karyotic means and the carrion. Karyotic means the carrion, and the carrion means the nucleus. अब जिस एग्जिस्टेंस, जिस क्रिएशन में eukaryotic होगा कंडीशन, means it have the absence of the nucleus, it is said to be called eukaryotic. For some little bit it may include the, ये include कर सकता है वायरस को, ये वायरस को include करेगा, but the virus is being having the presence of the genetic material, इसमें genetic material होता है. So it shows the partial living character and the partial non-living character. But as per my concept of the view, it may include one of the organism that is being called the prions. ये असल में क्या होते हैं? prions वो infectious agents होते हैं जो खाली बने होते हैं प्रोटीन्स के, which include as they have the absence of the genetic material, hence they are being called the only are composed of protein. से खाली किनके बने होते हैं? प्रोटीन्स के, इसलिए हम इनको बोलते हैं they are being called the prions. ये infectious agents होते हैं, तो मैं इसको इंक्लूड में करता हूं इन द eukaryotes. अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें है that is the eukaryotes. eukaryotes. अब eukaryotes क्या होते हैं हम देख लेते हैं यहां पे। फर्ज करें मेरे पास ही एक प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? अभी मैंने बोला जिस सेल में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ना ही हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, सच ए सेल इज सेड टू बी कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अब सेकंड सेल मैं यहां पे रखता हूं, दैट इज द यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है ये चेंज होते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो है किसी भी प्रिमिटिव ग्रुप को कन्वर्ट करती है, अडेप्ट करती है किसी एडवांस्ड ग्रुप में। दिस इज द बेसिक फंक्शन एंड ओनली पर्पस ऑफ द एवोल्यूशन। तो होता क्या है? प्रोकैरियोट्स जो है ये अडेप्ट होते हैं या एवोल्यूट होते हैं, एवोल्यूट होते हैं किसमें? इनटू द अनदर एडवांस्ड ग्रुप। जैसे प्रोकैरियोट्स से बने हैं यूकैरियोट्स, लेकिन बीच में जो इनके लिंक है वो किनकी है? मीजोकैरियोट्स की, मीजोकैरियोट्स की। अब यहां पे क्या है मसला? फर्ज करें मेरे पास है 100 प्रोकैरियोट्स, मैंने ओवर हाफ प्रोकैरियोट्स। अब सिंपल क्वेश्चन में यहां पे आपको बता देता हूं। फर्ज करें मेरे पास है 100 प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं? बैक्टीरिया। अब जब 100 बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल लाई करते हैं ऑन द होल प्लैनेट अर्थ, जब ये सारे कन्वर्ट होंगे यूकैरियोट्स में, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे कुछ नहीं बचेगा। इट मींस जो प्रोकैरियोट्स है ये ऑल टोटल वैनिश हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया अभी भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है? अब इसी ग्रुप ऑफ 100 बैक्टीरिया में से कुछ एवोल्यूट हुए हैं, कुछ इवॉल्व हुए हैं, किनमें? इनटू द यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में एक ग्रुप से जब कुछ ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूट होंगे, अडेप्ट होंगे, चेंज होंगे एक एडवांस्ड फॉर्म में, जितना भी ग्रुप, जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस क्लास से चेंज हो जाएंगे एक एडवांस्ड क्लास में, दे आर सेड टू बी कॉल्ड eukaryotes। फिर से मैं कह रहा हूं, फर्ज करें हमारे पास है 100 बैक्टीरिया। अब 100 के 100 बैक्टीरिया यूकैरियोट्स में नहीं चेंज होंगे। होगा क्या? 100 में से फॉर एग्जाम्पल 50 ऐसे हैं जिनको अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करने पड़ते हैं। तो ये क्या काम करेंगे? ये अपना नेचर, अपना सराउंडिंग, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, वो सारा कन्वर्ट कर देंगे एक नए फॉर्म में। उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की वजह से इस क्लास ऑफ बैक्टीरिया में से एक स्पेसिफिक ग्रुप, कितने? 50, 100 में से 50 कन्वर्ट हुए एक दूसरे ग्रुप में, सारे नहीं हुए। अब इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया में से जितने भी कन्वर्ट हुए हैं एक एडवांस्ड फॉर्म में, दे आर सेड टू बी कॉल्ड eukaryotes। तो मिल इन ऑल टोटल
हमारे पास 5 टर्म्स यहां पे है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहला मैंने यहां पे बताया, दे आर बीइंग कॉल्ड द प्रोकैरियोट्स। क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स? जिनमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना ही हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, वो क्या लाते हैं प्रोकैरियोट्स। एंड एग्जांपल इज द बैक्टीरिया, जिसमें आता है किंगडम मोनिरा। सेकंड, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और जिनमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। उनमें क्या आता है? उनमें फंजे आते हैं, उनमें अलगा आते हैं, उनमें एनिमल्स आते हैं, उनमें प्लांट्स आते हैं और उनमें आते हैं ह्यूमंस। ये सारे हैं यूकैरियोट्स। उसके बाद मैंने बोला कि इसमें आता है मीसोकैरियोट्स। अब ये मीसोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनमें सिंगल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और हिस्टोन प्रोटीन्स में प्रेजेंट और एब्सेंट होंगे। दे आर सेड टू बी कॉल्ड मीसोकैरियोट्स। और एग्जांपल क्या है इनमें? इट इंक्लूड्स द बेस्ट एग्जांपल किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ये आता है इनमें। उसके बाद अब मैंने बोला कि आते हैं एकैरियोट्स। Eukaryotes. Simply, A means without and the karyote means the carrion, which means the nucleus. अब जिसमें न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा वो क्या रहेगा? Eukaryotes. And I do include in it the prions. इसमें मैं prions को इंक्लूड करता हूं। अब उसके बाद आगे इसमें आते हैं, इसके बाद इसमें आते हैं these are being called the eukaryotes। अब eukaryotes क्या होते हैं? यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स से अडेप्ट हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं एक दूसरे एडवांस्ड ग्रुप में। सच अ नंबर ऑफ अडेप्टेड और इवॉल्व ऑर्गेनिजम्स इज सेड टू बी कॉल्ड यूकैरियोट्स। और इसमें क्या आते हैं? इसमें में इंक्लूड आ जाएंगे मीसोकैरियोट्स, बिकॉज यही अडेप्ट होके प्रो से बनते हैं मीसो और मीसो से बनते हैं यूकैरियोट्स। So it includes the eukaryotes. This is the information, basic information regarding the cell। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। देख लेंगे उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गेनलीज है, क्या रीजन्स है। टिल देन वेरी गुड बाय।